है तो हम लोग आज देखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था यूज़ स्टेट, ठीक है। आज हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यूज़ इफ़ेक्ट भी एक रिएक्ट का हुक है जो कि जिसमें एपीआई कॉल करने का एक राइट प्लेस है, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर में हम लोग एपीआई कॉल करते हैं ज़्यादातर जो भी बैकएंड से डेटा आना होता है। सपोज़ पेज जब ये रेंडर हुआ, ठीक है, तो सपोज़ आप रिफ्रेश करोगे, ये पेज लोड हुआ और देखो ये डिस्प्ले हो रहा है लिस्ट। तो कैसे हो रहा है? जैसे ही पेज लोड होता है, एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई में जो भी रिस्पॉन्स आता है बैकएंड के थ्रू उसको यूज़ स्टेट में होल्ड करते हैं और फिर उसको यहाँ पे रेंडर करते हैं, ठीक है। तो यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर में ही एपीआई कॉल होती है जो भी इनिशियली हम लोग को करना होता है, तो हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ही करते हैं। तो इसी को हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज इसमें यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये काउंटर का कंपोनेंट आप देखोगे, पहले मैंने काउंटर को बनाया था, है ना। इंक्रीज डिक्रीज यूज स्टेट को कंप्लीट किया हमने लास्ट वीडियो में। आज हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। और ये इसी बात पे कार्ड लिस्ट करके मैंने कंपोनेंट बनाया जेएस, ठीक है। ये रेफसी आप लोग को याद होगा, स्निपेट था ना। रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये बेसिक सा स्निपेट दे देगा। इसको हम लोग को इंपोर्ट करना है। तो ये इंपोर्ट करोगे ना, ये कंट्रोल और स्पेस बार जो होता है ना, कंट्रोल स्पेस बार को क्लिक करोगे, ये पाथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसको क्लोज कर दो, सेल्फ क्लोजिंग टैब। अभी आप देखोगे यूआई, तो देखोगे कार्ड लिस्ट करके आ गया। तो यूज इफेक्ट को हम लोग यूज करेंगे। हाँ, ये कोड क्लीन है app.js, इसको कंपोनेंट बना दिए थे, है ना। इस पे हम लोग काम करेंगे। तो यूज इफेक्ट देखना है। यूज इफेक्ट देखोगे ना, ये रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। यहाँ पे इसका बेसिक सा सिंटेक्स आपका ये है, एरो फंक्शन लेता है और ये डिपेंडेंसी। एम्प्टी डिपेंडेंसी रहेगा तो क्या हुआ कि कोई भी चीज़ एक बार ही रेंडर होगा, ठीक है। और सपोज़ लास्ट टाइम हम लोगों ने काउंटर बनाया था, तो काउंटर का एज ए डिपेंडेंसी पास करेंगे यहाँ पे। तो जब जब काउंटर चेंज होगा, इसके अंदर कुछ भी रहेगा वो ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे एम्प्टी देते हैं, हमको एक ही बार रेंडर करानी है। तो यहाँ एपीआई से पहले ना एक डमी डेटा लेते हैं, ठीक है। ये क्विक आपको दिखा रहा हूँ ताकि आइडिया मिल जाए। कॉन्स्ट डमी डेटा, ठीक है। और ये सपोज नेम में शैम ले लो, ठीक है। एज 22 कुछ भी ले लो, है ना। तो अभी ये हम लोग डमी डेटा लिए हैं, बाद में एपीआई कॉल करेंगे। तो अभी मैं आपको, अच्छा, इसको यूज़ इफेक्ट में स्टेट पे होल्ड करानी, करेक्ट। तो एक यूज़ स्टेट लेना है, ठीक है। कॉन्स्ट हम सपोज डेटा और ये सेट डेटा और यूज़ स्टेट, है ना। यूज़ स्टेट भी आपका रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। अभी आप देखोगे ये इनिशियली नल है ना, इनिशियल वैल्यू नल। तो ये डेटा पे अभी कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे सपोज डिस्प्ले कराते हो, इसको मैं एक पी टैग में रैप कर देता हूँ, ठीक। इसको ना रिएक्ट जावास्क्रिप्ट बनाओगे तो ये ऑटो एक्सटेंशन दे देगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ना एक स्पैन टैग में डेटा को डिस्प्ले कराना है। क्या हम लोग यहाँ पे डमी डेटा में जान रहे हैं कि नेम है और एज है, तो हम लोग को नेम प्रिंट कराना है फॉर एग्जांपल, है ना। तो डॉट नेम। तो अभी इसको यूज इफेक्ट में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, है ना। बस हम लोग डेटा को देख रहे हैं। तो डेटा ये अपडेट हुआ नहीं, इनिशियली नल है, तो ये नल होगा। देखते हुए क्या आता है, ये देखो, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड नल, ठीक है। तो इसको ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो। इसमें क्या होगा, पहले ये डेटा को चेक करेगा डेटा है या नहीं। अगर नहीं रहेगा
तो एरर नहीं आएगा, और अगर है तो फिर नेम को चेक करेगा और नेम डिस्प्ले होगा। तो देखो अभी डेटा नहीं है ना। तो यूज इफेक्ट के थ्रू इसको हमको सेट डेटा को अपडेट करना है, तो बस इसके अंदर सेट डेटा लिखेंगे और डमी डेटा को पास कर देंगे, दैट्स इट। तो जब ये पेज लोड होगा एक बार ये डमी डेटा इसमें अपडेट हो जाएगा और डेटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो डेटा डॉट नेम। अभी आप देखोगे यहाँ तो रिफ्रेश हुआ, ये देखो श्याम, ठीक है। ये कोई रिफ्रेश हुआ, इनिशियल वैल्यू मेरा श्याम सेट हो गया और यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। तो ये इनिशियली कोई भी काम हम लोग को करना है तो यूज इफेक्ट के अंदर, ताकि एक बार पेज लोड होगा, यूज इफेक्ट कॉल होगी एक बार और उसमें अपडेट हो जाएगा। अभी तो ये स्टैटिक डेटा था, अभी मालूम नहीं कितने सारे डेटा आने वाले हैं, कौन से डेटा आने वाले हैं, तो वो एपीआई के थ्रू हम लोग कॉल करेंगे और रिसीव करेंगे डेटा। तो अ, अभी हम लोग एपीआई कॉल करने के लिए ना एक एक्सीएस है, एक्सीएस मेथड को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, npm i एक्सीएस, ठीक है। इसको एंटर करते हैं। अभी आप देखोगे पैकेज और जेसन में एक्सीएस, ये देखो अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसका वर्जन भी देख लो 1.11, ठीक है। अभी हम लोग ना तो एपीआई कॉल कैसे करोगे, अगर नहीं आता है तो ठीक है, बाद में हम लोग इसको भी कवर करेंगे, एपीआई कैसे कॉल करते हैं, गेट पोस्ट डिलीट। बट अगर आती है तो आप लोग को मालूम होगा कैसे कॉल करते हैं, और नहीं भी होगा तो बाद में उसके रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी ये मैं हटा देता हूँ सेट डेटा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। रेंडर करोगे कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे कैसे करोगे, सपोज एक लेट रिजल्ट, ठीक है, इक्वल टू एक्सीएस। देखो एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको इंपोर्ट करोगे तो ये एक्सेस फ्रॉम एक्सेस ये आ गया, एक्सेस डॉट गेट मेथड। तो बैकएंड कोई आपको एपीआई यूआरएल देगा, उसको यहाँ पे एंटर करोगे। तो एपीआई यूआरएल ना एक हम लोग को ना जेसन प्लेस होल्डर का देता है। अब यहाँ पे देखोगे ये जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है, इस पे आप जाओगे ना कुछ डमी एपीआईज देता है, इस एपीआई को आप हिट करोगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं, एपीआई पोस्ट 100 पोस्ट हैं, ये देखो ऑल एचटीटीपी मेथड्स, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे पोस्ट, ठीक है। तो ये वाला इसका जो है ना ये यहाँ तक डोमेन है, उसके बाद स्लैश स्लैश पोस्ट, तो यहाँ पे ये डाल दो, ये हो गया स्लैश पोस्ट, यही था, ठीक है। ये हो गया यूज इफेक्ट। अभी इसके अंदर आप कंसोल करो तो देखो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट, ठीक है। तो हम लोग का कहाँ गया, यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट ओपन किया, कंट्रोल शिफ्ट और आई, तो अभी आप इसका कंसोल देखोगे, रिफ्रेश करते हैं, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो एक्सेस डॉट, इसको एक फंक्शन बनाता हूँ गेट पोस्ट, ठीक है। ये एरो फंक्शन, इस फंक्शन में ये एपीआई कॉल, तो इसको असिंक बनाते हैं, ठीक है। नाउ इसको आप लेट रिजल्ट इक्वल टू अवेट एक्सीएस डॉट गेट, वो जो यूआरएल था इसमें मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी को, ये फंक्शन बन गया ना, इसको कॉल करना पड़ता है,
तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉल कर दिया। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी आप देखोगे ये डेटा यहाँ पे आ गई है ना। एपीआई कॉल भी ये डेटा आ गई। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर से, ये देखो डेटा आ गई। कॉन्फ़िग डेटा हेडर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये डेटा ये डिस्प्ले हम लोग आ रहे हैं, कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, है ना। 900 है, लेंथ 100। तो इस चीज़ को हम लोग रेंडर कराएंगे यहाँ पे, है ना। इसमें आप देखोगे बॉडी ये चीज़ है, टाइटल ये चीज़ है, और यूज़र आईडी ये चीज़ है। फिर आप देखोगे आईडी 2, यूज़र आईडी 1, किसी एक यूज़र का है, बॉडी फिर डिफरेंट है, टाइटल फिर डिफरेंट है ना। इसको उनको यहाँ डिस्प्ले करानी है। तो ये डेटा हम लोग को एपीआई के थ्रू आ गई है यूज़ इफेक्ट के हेल्प से, राइट। यूज़ इफेक्ट में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन में एक एक्सेस लिया गेट रिक्वेस्ट, ये आपका कंसोल रिजल्ट में आ गया। अब इस रिजल्ट को अभी आप सेट डेटा के थ्रू अपडेट कर सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, सेट डेटा सिंपल सी रिजल्ट, ये आ गया। अभी आप डेटा को ये चीज़ भी मैं हटा देता हूँ ना। डेटा को भी आप कंट्रोल करोगे ना तो सेम चीज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है, सेम चीज़ आ रही है, ठीक है। अब हम लोग इसको मैप करना है, करेक्ट। इस डेटा को हम लोग को मैप करना है, ठीक है। तो आप सपोज यहाँ पे एक डिव है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को डेटा, क्योंकि अरे है राइट, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, अरे रहेगा है या नहीं है, डेटा है या नहीं है, डॉट मैप। इसके अंदर एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट आएगा और एक इंडेक्स आएगा, करेक्ट। और ये आपका यहाँ पे रेंडर करानी है। देखो या तो आप इसको इस तरह से रेंडर डायरेक्ट करा सकते हो, आप स्पैन टैग ले लो, ठीक है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, हम लोग ना इसमें रिटर्न लिख देते हैं। ये देखो इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो करली ब्रैकेट आप लोगे ना तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। सपोज एक स्पैन टैग लेता हूँ, इसमें अब क्या है मेरे पास, ये आइटम है ना। ये आइटम पे ही सारा कुछ आ गया। ये डेटा को हम लोगों ने मैप किया, मैप के अंदर में 1 बाय 1 जाएगा। अब ये आइटम क्या है, बॉडी रहेगा, आईडी है, टाइटल है, यूज़र आईडी है। फिर ये कंप्लीट होगा, फिर ये दूसरे पे जाएगा, फिर ये बॉडी आईडी टाइटल सेम है ना, हर एक पे जाएगा। तो अभी आइटम यहाँ पे आप क्या डिस्प्ले करा सकते हो, आइटम आइटम डॉट टाइटल, टाइटल, ठीक है। अभी आप देखो ये डिस्प्ले नहीं होगा, डेटा डॉट मैप। तो ये इस तरह से है ना, डॉट डेटा है, करेक्ट। तो ये हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को डायरेक्ट रिजल्ट पास कर दिया है। तो हमारा ये डेटा जो है इतने सारे हैं, तो डॉट डेटा, हम लोग को अगर डेटा का ये वैल्यू है और वहाँ पे एक और डेटा है, तो यहाँ पे देंगे डेटा डॉट डेटा, ठीक है। ये वेरिएबल यूज स्टेट है और ये डेटा आपका एपीआई से आ रहा है, तो डॉट डेटा। यहाँ पे कुछ हम लोग कुछ और लेते हैं, सपोज डेटा 2, तो ये डेटा 2 डॉट डेटा। अभी आप ये करोगे तो एरर तो नहीं आया, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसको ना रिटर्न के अंदर लिखना होता है। कैसे आप रिटर्न के अंदर लिखोगे ना, ये आ गया इसके अंदर रिटर्न, रिटर्न फिर आप ये डाल दो, ठीक है। तो अभी ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो कितने सारे आ गए। इसको आप पी टैग ले लो, क्योंकि स्पैन जो है इनलाइन एलिमेंट है, वो लाइन
एक ही लाइन में कंटिन्यू हो रहा था। पी टैग में ये इस तरह से डिस्प्ले होगा, है ना, टाइटल को डिस्प्ले कराएं तो। ठीक है, अभी ना इसको आप ये हटा सकते हो, डायरेक्ट आप ले सकते हो इस तरह से। यहाँ पे डायरेक्ट आप स्पैन टैग ले लो, सॉरी, ये ब्रैकेट, ये आपका स्पैन टैग, और इसके अंदर आपका आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, और ये आपका सेम टू सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन इस देखो फिर से मैंने स्पैन टैग लिया तो ये आ गया, पी टैग ले लो, देखो ये आ गया। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका ये इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स या फिर आइटम का आईडी आपको यहाँ एज ए की पास करना होगा। की मोस्टली अगर आपके पास आइटम में ना, यहाँ आप देखोगे डेटा डॉट ये आईडी या यूज़र आईडी जो यूनिक रहेगा। ठीक है, यूज़र आईडी तो यूनिक नहीं है, यहाँ आप देखोगे सेम यूज़र आईडी है, तो ये आईडी यूनिक है। इस पे 1 है ना, इस पे 2 है, नेक्स्ट पे फिर अलग होगा, तो ये आईडी यहाँ पे डाल दो, आइटम डॉट ये आईडी। रिएक्ट में ये रिकमेंडेड है, क्योंकि आप आईडी यहाँ पे पास करोगे ना, तो ये रिएक्ट को आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा एलिमेंट मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा लिस्ट हो गया। तो इसको आप रिफ्रेश करोगे, इनिशियली आपको ये डेटा डिस्प्ले करानी है, तो ये देखो यूज़ इफेक्ट में हम लोगों ने एपीआई कॉल किया, है ना, यूज़ इफेक्ट कोई डिपेंडेंसी पास नहीं किया है। ठीक है, ये जब भी पेज हम लोग का लोड होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर एपीआई कॉल किया हम लोगों ने, जो भी डेटा आ रहा है ये हम लोग सेट डेटा को अपडेट कर रहे हैं, ये डेटा भी आ गया, और ये डेटा हम लोगों ने यहाँ पे एज ए लिस्ट डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, तो ये यूज़ इफेक्ट। तो आप मुझे बताना कोई चीज़ पेंडिंग रह गई हो या फिर कुछ और भी बताना हो तो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।